सुगत अडानी ग्रीन ने आज के लिए अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए। कैसे हैं नंबर्स यहां पर देखेंगे और साथ में क्या पोजीशन आज के दिन कैंडल की बनी है उसको भी देखेंगे। मार्केट में डिक्लाइन आया है 80,800 के पास, यानी कि तीन इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स के जो हम डिस्कस करते हैं उसके बॉटम के पास आज मार्केट आ चुका है। क्या यहां से मार्केट में रिवर्सल बनेगा या फिर एफआईआई का सेलिंग और आपका जो टैरिफ का डेडलाइन अगस्त में आ रहा है, इन दो पॉइंट्स के चलते आपका मार्केट और यहां पर टूटने वाला है। एक एक करके सब चीजों को यहां पर समझेंगे। पहले आज की कैंडल की फॉर्मेशन क्या है भैया, ये एक बुलिश कैंडल आज के दिन फॉर्म हुई है क्योंकि ये कैंडल येलो क्रॉसओवर के नीचे और ब्लू क्रॉसओवर के ऊपर का है, यानी कि आज स्टॉक ने दो लेवल्स को टच किया, येलो क्रॉसओवर और ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, यानी ये बैंड अब आपका स्क्वीज हो चुका है। और आपको पता है बॉलिंजर बैंड जब भी आपका स्क्वीज होता है तब शेयर के अंदर एक साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ में एक बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। क्या यहां ब्रेकआउट मिल सकता है? अगर ब्रेकआउट चाहिए तो भैया ये येलो क्रॉसओवर जो आप देख रहे हो बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला, जहां पे आज के दिन का हाई है स्टॉक का, अगर ये क्रॉस होता है तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, तो भैया फिर हम यहां पर साइडवेज के साथ करेक्शन पर आते देखने को मिलेंगे। तो हमें चाहिए ये येलो क्रॉसओवर, ये डेली टाइम फ्रेम का है, इस पर जाकर के चार्ट पे चेकआउट करना। आज की कैंडल बुलिश नजर आ रही है, बॉडी अच्छी है, ऊपर की टेल भी बुलिश में बनी हुई है। सो आज के दिन कैंडल की फॉर्मेशन ये है। कंपनी ने नंबर्स क्या दिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के सेल्स के साथ में। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले 3,800 करोड़ जून 2025 के अंदर, यानी कि आज जो कंपनी नंबर दिए हैं, कंपनी की सेल्स 3,800 करोड़ आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है। कितना जंप है? 27 और 727 करोड़ का जंप है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स में। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये जंप और ज्यादा बढ़ जाता है, 1,006 करोड़ का जंप है कंपनी का सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो भैया नंबर तो कंपनी ने बहुत अच्छे दिए हैं और इसके साथ में एक चीज आपको यहीं पर ही और दिख जाएगी, वो है कंपनी का ओपीएम परसेंटेज। अब आपको पता है ओपीएम परसेंटेज डिसाइड होता है कंपनी के एक्सपेंसेस के बाद। तो भैया ओपीएम परसेंटेज कंपनी का क्या आया है आज के क्वार्टर के अंदर, यानी कि जून क्वार्टर में 80%, यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ओपीएम परसेंटेज आपका 2% बढ़ा है, यानी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े, यानी कि एक्सपेंसेस कम हुए हैं। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 2% एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बट स्टिल क्योंकि कंपनी का लगभग 1,000 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स रेवेन्यू के अंदर, तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाते हैं डिस्पाइट इसके कि 2% एक्सपेंसेस में जंप आया है। वेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर यहां पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो है, यानी कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो 5% गिरा है। 5% ओपीएम परसेंटेज गिरा है, मतलब कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो यहां पर कम हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस कंपनी कम हुए हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे 85% आपको ओपीएम परसेंटेज आ रहा है, जो कि अच्छा है। अब यहां पे 80% को ओपीएम परसेंटेज है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस यहां पर इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वेरा जून 2024 में कंपनी के एक्सपेंसेस कम थे इन कंपैरिजन विद ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 80% आया, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ड्रॉप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% ओपीएम परसेंटेज कंपनी का अच्छा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दोनों ही हालातों में, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी बड़ा जंप है तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसमें कोई ज्यादा बड़ा मैथ्स इसमें है नहीं। नेट प्रॉफिट्स कंपनी कैसे आए हैं? सो नेट प्रॉफिट अब यहां पर देखते हैं। जून 2025 में 824 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि मार्च 2025 में था 383 करोड़। अब ये प्रॉफिट और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी का टैक्स परसेंटेज 4% ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी ओपीएम परसेंटेज 2% बढ़ा, एक्सपेंसेस कम हुए। अब आप कहोगे यहां पे तो बढ़े हुए एक्सपेंसेस है, नहीं, अगर सेल्स को यहां पर बढ़ाएंगे उसके बाद में अगर कंपनी के एक्सपेंसेस देखेंगे तो उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, समझे इस चीज को। और टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का यहां पर कम हुआ है। सो ऐसे में ओपीएम परसेंटेज यहां पर 2% बढ़ा, उसका फायदा, और यहां टैक्स परसेंटेज 4% गिरा, इसका भी फायदा, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़ जाते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बहुत सुंदर जंप है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर, लगभग कितना 17 और 417 और 24 कितना हो गया, 431 करोड़ के आसपास का जंप है कंपनी का प्रॉफिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये जंप कंपनी का बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे भी कंपनी का टैक्स परसेंटेज 3% गिरा है, तो यहां भी कंपनी को फायदा मिल गया भैया आपके
नेट प्रॉफिट्स के अंदर। तो भैया 429 करोड़ था कंपनी का जून 2024 में नेट प्रॉफिट, और अब कंपनी ने दिया है 824। तो लगभग 200 करोड़ के आसपास का जंप कंपनी का आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स के अंदर। तो नंबर्स तो बहुत शानदार हैं। और आज के कैंडल अभी हमने देख लिया, कंपनी ने बहुत बुलिश कैंडल फॉर्म करी है। क्या येलो क्रॉसओवर डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर पाएगा, जाकर के चेकआउट करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के दिन की डिलीवरी 17.02% है, और मेरे ख्याल से ना अडानी ग्रीन में आपको इतनी ही डिलीवरी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 25% तक चले जाते हैं, बट ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 17% एक एवरेज डिलीवरी देखने को मिलती है अडानी ग्रीन में। तो आज 17.02% की डिलीवरी आई है। वॉल्यूम डेफिनेटली आज के दिन थोड़ा सा हाई था रेगुलर बेसिस के कंपैरिजन में। एमएफआई 56.9 का है और आरएसए 41.5 का है। यूजुअली 40s के एमएफआई और आरएसए यानी कि 40s के टेक्निकल्स पर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। सो अगर मार्केट आज के दिन 80-800 के आसपास आया, तो अगर मार्केट यहां से वापस रिवर्सल देता है, तो अडानी ग्रीन में छोटा सा सेशन हमको देखने को मिल सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन। बाकी आपका क्या ओपिनियन? नंबर तो दो कंपनी के शानदार हैं, क्या हमें यहां पे एक छोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या नो में जरूर शेयर करना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।